Welcome to Maths by Bali. Thank you all for showing your love on my shorts videos. Now we are going to change the pattern. From today, we are going to start our video series और इस सीरीज में हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के लिए, जिसका पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ अ नंबर सिस्टम is a way of writing numbers using specific way or digit. So definition of number system is a number system is a way of writing numbers using specific way or digit. नंबर बहुत टाइप्स के होते हैं, पर अपने को क्या है, उनको ना एक स्पेसिफिक वे में डिफाइन करना होता है। जैसे आपको नीचे से लिखे हुए नंबर्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। तो अभी हम धीरे धीरे इनके बारे में बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स मीन्स उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे। नाउ सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? Natural number, it is also called counting numbers. Counting numbers. So guys, सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप कभी शॉप पे जाएंगे और आप किसी भी चीज़ को शॉपकीपर से कहेंगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और वहाँ पर किसी नंबर की बात होगी, तो आप हमेशा जो स्टार्टिंग करेंगे वो 1 से स्टार्ट करते हैं। हम कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते, 2 से स्टार्ट नहीं करते, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज डेट मेरे को कोई चीज़ चाहिए जिसकी क्वांटिटी 5 है, तो मैं कहूँगा मेरे को 5 थिंग्स दे दो, या 5 पेन्स या 5 पेंसिल्स दे दीजिए। तो जो शॉपकीपर है वो नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जो नॉर्मली यूज होते हैं और काउंटिंग नंबर्स हों, तो स्टार्ट विद 1, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मीन्स ये नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे। अपने को नहीं पता लास्ट नंबर क्या है। इन्फिनिटी ऐसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर अपने को ये नहीं पता कि लास्ट नंबर क्या है। आप कोई भी नंबर बोलोगे, आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज होल नंबर। तो गाइस, होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर इज 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर कुछ नहीं है, बेसिकली क्या किया आपने, नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दिया। मीन्स अगर नेचुरल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो आप जो होल नंबर स्टार्ट करेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसमें और इसमें केवल और केवल एक नंबर का फर्क है, वो है 0। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर्स में कंसिडर किए जाते हैं। बट जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, ये एक 0 उसमें एक्स्ट्रा काउंट होता है। नाउ मूव टू द इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स इज होल नंबर प्लस देयर नेगेटिव्स। होल नंबर प्लस देयर नेगेटिव्स मीन्स क्या है? होल नंबर्स आपके क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वो इनके नेगेटिव, अब 0 का तो आपको पता है, आप 6 7 8 क्लास में पढ़ के आए हैं कि 0 का कोई भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन 1 का नेगेटिव होता है -1, 2 का नेगेटिव होता है -2, 3 का नेगेटिव होता है -3, 4 का नेगेटिव होता है -4, इसी तरीके से 5 का नेगेटिव होता है -5, और ये इसी तरीके से नंबर सो ऑन चलते जाएंगे। तो बेसिकली इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स होल नंबर्स और उनके नेगेटिव का एक वे है लिखने का। अब अपने को देखो कितने नंबर्स पता चले, नेचुरल नंबर पता चले जो स्टार्ट करते हैं 1 से, होल नंबर पता चले जो नेचुरल नंबर में जब हम 0 ऐड कर देते हैं, उसके बाद अपने को पता चला इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? बेसिकली होल नंबर्स और उनके नेगेटिव। अब इसके बाद से जो आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बेसिकली रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर इज देयर आर नंबर देयर आर numbers that can be that can be written in the form of p by q, where q not equals to 0 and p and q are integers. बेसिकली क्या है? ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिनको हम अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें एक न्यूमिनेटर होता है आपका, एक डिनोमिनेटर होता है। लेकिन इस डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में बेसिकली क्या है, आपको ना जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना है कभी। जो ये आपका क्यू है ये 0 नहीं होगा कभी। लाइक
2/3 -1/5 -6/2 एंड अदर। सो अब आप देखिए रेशनल नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम बेसिकली क्या करेंगे, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जो पी है और क्यू है वो इंटीजर्स तो होंगे, लेकिन जो क्यू है इंटीजर्स में उसमें जीरो नहीं होगा, तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब होंगे, तो रेशनल नंबर समझ गए। अब नेक्स्ट अपन रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। दैट कैन नॉट बी दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। इसका जस्ट अपोजिट भाई, जिनको पी वाई क्यू में हम लिख रहे हैं वो रेशनल है, जिसको नहीं लिख पा रहे हैं रेशनल है। बेसिकली दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, अगर एक कर रहा है एक नहीं करेगा। अब अपन नंबर को कैसे पहचाने भाई कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होगा या नहीं होगा। तो अभी हम इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जब रेशनल रिलेशन को डीपली पढ़ रहे होंगे तो वहाँ में हम एक्सप्लेन कर देंगे कैसे बनते हैं। पर आपको मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ जो आपको पता चले कि ये रेशनल है रेशनल। जैसे कि आप रूट टू को जब आप स्टार्ट करते हो तो 1.414, उसके बाद ऐसी वैल्यू लिखते हैं। आपने देखा होगा रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। आपने देखा होगा पाई पाई की वैल्यू है 3.14। पाई की आप देखोगे इसमें बेसिकली क्या है, इन सब में डेसिमल आ रहा है, 1 पॉइंट 3 पॉइंट। तो बेसिकली क्या है, इस डेसिमल के बाद नंबर्स जो हैं वो रिकरेंस में मोड मोड में मीन्स चलते जा रहे हैं, बट कभी भी स्टॉप नहीं होते। जो आपका पाई है ये इसके 3 ट्रिलियन तक, डेसिमल के बाद 3 ट्रिलियन तक डिजिट निकाली जा चुकी है, लेकिन वो आज तक भी डिवाइड होना नंबर बंद नहीं किया। तो ऐसे नंबर्स जिनकी डिवाइडेशन कभी खत्म नहीं होती डेसिमल के बाद, वो बेसिकली इरेशनल नंबर होते हैं। वो हम बाद में डीपली पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना समझिए रेशनल इरेशनल नंबर क्या है, जिनको अपन पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं वो इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, अब देखिए ये आपके लिए टेंथ में जब आप जाओगे तो रियल नंबर ही आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ आपको टीचर क्वेश्चन करेगा पहला ही क्वेश्चन कि व्हाट इज रियल नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या ना भाई, रेशनल नंबर लो और इरेशनल नंबर लो और एक बैग में डाल दो, तो वो जो बैग होगा वो आपका रियल नंबर का बैग बन जाएगा। मीन्स रियल नंबर, व्हाट इज बेसिकली रियल नंबर क्या है, रियल नंबर इज द सेट ऑफ इंक्लूड्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स। अब एक और टाइप का नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, बेसिकली ऐसा नंबर जो अपन सोच ना पा रहे लिख ना पा रहे। तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अपन को अब इसके बारे में बात नहीं करनी, आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो 11th में पढ़ेंगे, तो तब तक अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी आप एक फ्लो चार्ट मैं आपको बताता हूँ, फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, आप सबसे पहले रियल नंबर लेते हैं। इस रियल नंबर को अगर आप दो जगह पर ब्रेक कर दें, सबसे पहला क्या, पहला रेशनल नंबर और सेकंड है आपका इरेशनल नंबर। ये क्या है, बेसिकली क्या है, रियल नंबर के अंदर दो नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब बेसिकली रेशनल नंबर के अंदर ना बहुत सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर आता है, सेकंड होल नंबर आता है भैया, फिर इंटीजर भी आ जाती है। तो बेसिकली क्या है, रेशनल नंबर जो है ना वो एक सेट है, जो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी हैं, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बना रहे हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कहता है कि भैया बताओ कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, और आपका जब आप इस एक्सरसाइज करेंगे हम तो उसमें पता चल जाएगा आपको क्या है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमने इस एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी उसमें आपको रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा, बोलेगा बताओ भाई रेशनल नंबर बता दो, एक नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, देयर आर मैनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। इस मैनी की जगह पे ना आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। मैं कहूँ आपसे 2 और 3 के बीच क्या नंबर है कोई, तो बेसिकली अगर आप नेचुरल नंबर बोल रहे होंगे तो कोई भी नंबर नहीं है, 2 के बाद 3 आता है। लेकिन जब आप रेशनल नंबर पढ़ रहे होंगे ना, तो रेशनल नंबर में आप 2 और 3 के बाद, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर होंगे भाई, इनफाइनाइट नंबर। कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट। जैसे अपन अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 3 रेशनल
नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो देखो दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। सबसे पहला क्या है, आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। मीन n की वैल्यू जो है वो 3 है और उसमें 1 कर देंगे तो जो n है वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, 2 है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से डिवाइड करनी है। 3 है इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से डिवाइड करनी है। तो 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 4, 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा अब 8 के बाद कितना नंबर आता है आपका? 9। 9 के बाद कितना आता है? 10। 10 के बाद कितना आता है? 11। अच्छा यहाँ 8 और 12 के डिवाइड में 4 है तो इनके डिवाइड में भी 4 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर आए हैं ये दो घर भी तो 3 नंबर नहीं क्या? इसने अपने से पूछा था इसके बीच में 3 नंबर बताइए जो रेशनल हो। अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड कर दूं तो वापस से मेरे को 2 मिलेगा। इसके बाद 9/4 है, इसके बाद 10/4 है, इसके बाद 11/4 है और यहाँ अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को 3 मिलेगा। तो 2 और 3 के बीच मेरे को कितने नंबर मिल रहे हैं? 3 नंबर। यही तो उसने पूछा था। ये फर्स्ट मेथड है। एक सेकंड मेथड भी है। ये सेकंड मेथड क्या है? 2 एंड 3। इसके बाद में आपको बीच में आपको नंबर बताना है। तो आप लिखिए 2। 2 क्या, 2 से बड़ा नंबर क्या होता है? 3 होता है? नहीं, 2 से बड़ा नंबर होता है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। लेकिन आपको तो 3 ही बताना है तो 2.3 आ जाएगा। इसके बाद 3 लिख दो। अब भाई मैंने कहा कि इसके बीच इनफाइनाइट नंबर। तो देखो आप 2 से 3 के बीच पहले तो 2 से 2.1 से लेकर 2.100 तक जाते हैं। उसके बाद 10101 भी आएगा, 111 भी आएगा। तो आप समझिए कितने नंबर होंगे। तो दो नंबर्स के बीच में ना सबसे पहला मैनी या कहीं इनफाइनाइट नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.1 उसको आज ही कंप्लीट कर लेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है तो उसको आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? इज जीरो अ रेशनल नंबर? हम कहेंगे यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। वाई? अब क्वेश्चन है भाई, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो? यस, जीरो है इसके अपोन में अपन 1 लिखते हैं, जीरो है इसके अपोन में अपन 2 लिखते हैं माइनस का, जीरो है इसके अपोन में अपन 3 लिखते हैं। अब बताइए ये जो पी है ये तो जीरो है अपना, लेकिन क्यों नॉट इक्वल्स टू जीरो है या नहीं? क्यों नॉट इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पर भी? क्यों नॉट इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पर भी? और ये जीरो भी इंटीजर होता है और ये भी इंटीजर होता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सो 6 रेशनल नंबर अभी मैंने आपको बताया था कैसे नंबर फाइंड करते हैं। n की वैल्यू है 6 प्लस 1 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7। अच्छा 3 एंड 4 है, मैंने कहा था 3 लिखी, इसकी मल्टीप्लाई में 4 लिखी, इसकी डिवाइड में 4 लिखी। 4 है इसकी मल्टीप्लाई में 4 लिखी, इसकी डिवाइड में 4 लिखी। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, इसके अपोन में 4 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा, इसके अपोन में 4 बन जाएगा। सॉरी 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 7 है ना अपना, तो अपने को 7 से करनी मल्टीप्लाई। 7/7, 7/7 क्योंकि 6 नंबर फाइंड करना। तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। 21 के बाद आता है 22, 23, 24, 25, 26, 27 और उसके बाद 28। अब सबके डिवाइड में 7 अपने को लिखना है। तो ये हो गए आपके नंबर। अब आप 7 से 3 को 21 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, इसके बाद 21/7, 22/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो वापस से 4। तो 3 और 4 के बीच में आप देखना आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। एक इसका सेकंड मेथड भी है जो मैंने बताया था आपको। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में देखो आपको 3 एंड 4 के बीच में आपको नंबर बताना है। मैंने कहा था 3 लिखो, 3 से बड़ा नंबर 4 नहीं, 3 से बड़ा नंबर 4 नहीं होता। 3 से बड़ा नंबर होता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। आपको 6 पूछे थे, 6 लिखने के बाद 4 लिख दिए। तो ये भी आपके रेशनल। अब आपके टीचर आपको डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड सिखा। अब एक और मेथड है, अपन क्या करते हैं, 2 नंबर लेते हैं उनको प्लस करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो एक नया नंबर मिलता है, वो उन दोनों के बीच का नंबर आता है। लेकिन वो हेक्टिक मेथड है तो यूज़ नहीं करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत छोटा कम नंबर में आता है तो अपन इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट नंबर है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5। ठीक है, सबसे पहले कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5। 1 ईयर ऐड कीजिए, आपको नंबर मिला 6। कौन कौन से नंबर हैं जिनके नंबर बीच में आपको फाइंड करने हैं? 4/5 और 3/5।
मैंने कहा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। देखिए दोनों का बेस ना के, दोनों का बेस सेम है। नंबर्स 18 के बाद आता है 19, 20, 21, 22, 23। अब आप कितने नंबर बताने थे भाई? 5 नंबर्स बताने थे, 5 आ गए। आप इसके देखो सबके डिवाइड में 30 कर दीजिए, तो 18 बाई, आप जब इनको वापस से करेंगे तो 3/5 बन जाएगा। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और लास्ट आपका बचता है, इसको वापस से आप डिवाइड करेंगे 4/5 आ जाएगा। सेकंड मेथड भी है, आप देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, 3/4, 3/4। अभी अपन क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 4 से। 3 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75, और इसके बाद सॉरी 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 5 से डिवाइड करना है। 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, 3 डिवाइडेड बाय जब 5 करेंगे आप तो 0.6 मिलेगा आपको। और इसी तरह जब 4 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप 4 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको 0.8 मिलता है। अच्छा, अब इनके बीच में कैसे नंबर फाइंड करें भाई? देखो 0.6 के बाद आता है 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 और 0.65, और लास्ट में आपका 0.8। अच्छा अभी अपन देखें, ये 60 है बेसिकली, ये 80 है, तो अब आप देखो क्या ये दोनों के बीच में 5 नंबर्स आएंगे? डिवाइड का खेल है, नंबर्स बताने आपको बता सकते हैं, कितना भी बताएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको देखो रीजन भी बताने। सबसे पहले कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, रॉन्ग। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल, ये सॉरी ट्रू, ये ट्रू है ना। सबसे पहले मैंने क्या लिखाया था, जो होल नंबर है वो 0 प्लस नेचुरल नंबर है, तो बेसिकली जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी होल नंबर में आते हैं, तो ये बात ट्रू है। सेकंड है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कैसे हो जाएगा जी, ये तो फॉल्स है। कैसे फॉल्स है जी, ये फॉल्स कैसे है? होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ होल नंबर प्लस होल नंबर। तो देखिए होल नंबर तो इंटीजर्स होते हैं सभी, पर इंटीजर्स नेगेटिव मिलते नहीं है उसमें, तो इसमें नेगेटिव नहीं आते होल नंबर में, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, ये फॉल्स है। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी फॉल्स है जी। कैसे फॉल्स है जी? देखिए जी रेशनल नंबर और होल नंबर, भैया होल नंबर तो 0 1 2 3 होते हैं, लेकिन रेशनल नंबर क्या होते हैं भैया? ये रेशनल नंबर ना सर, 0/1 भी होता है, तो 0/2 भी होता है, 0/3 भी होता है, चलो जी 2/4 भी होता है, 1/3 भी होता है। तो देखिए जी ये कहीं भी, ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे कहीं भी होल नंबर्स में नहीं आते, तो ये वाला क्वेश्चन भी फॉल्स है। तो गाइज आज के लिए क्लास कंप्लीट करते हैं अपनी। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, अगर आपको अच्छी लगती है ये सीरीज तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, बस मेरे लिए लाइक काफ़ी है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, मैं बाली सर, आपको फिर से थैंक यू करता हूँ कि आपने मेरे ऑलमोस्ट 750 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। थैंक यू सो मच, अपना ऐसे ही प्यार बताइएगा, और इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।